Hello bachcho, let's read the question. The question says, if voltage V is applied across terminal A and B of the circuit shown in the figure, which of the statement below is true? तो ये बोला गया है कि अगर सर्किट में A और B टर्मिनल के बीच में अगर हमारे को वोल्टेज V हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा करंट क्या होगा, या इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ऑप्शन में उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। और ये चीज बताई गई है कि I4 जो नोटेशन है, इसका मतलब ये है कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने I4 से डिनोट किया है। इस हिसाब से I7 ये हो जाएगा, I10 हमारा ये हो जाएगा और I9 हमारा ये हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। इन सीरीज current flowing is same, whereas in parallel the current division takes place। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे को जो सर्किट है इसको हम अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस है, वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है 7 और 10 ओम के। ठीक है, और ये हमारा कनेक्टेड है 9 ओम से। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये 4 ओम हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो 7 पैरेलल 10 ओम का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक ये हो गया हमारा 9 ओम। तो ये क्या है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम करंट रहेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है, V वोल्टेज है, तो I4 और I9 क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि सेम करंट यहाँ से और यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एज 4 ohm and 9 ohm are in series, therefore I4 is equals to I9। एक हमारे को ये कंडीशन मिल गई है। अब देखिए दूसरा कि ये I4 करंट हमारा यहाँ से फ्लो कर रहा है और यही I4 करंट यहाँ भी आएगा, क्योंकि I4 is equals to I9। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, यहाँ से I7 फ्लो करेगा, यहाँ से I10 फ्लो। तो I4 ही डिवाइड हो रहा है I7 और I10 से, I4 is equals to I7 plus I10 which is equals to I9। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अब देखिए हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो कर रहा है। तो एज द रेजिस्टेंस 10 ohm is more, current flowing through 10 ohm will be less than current in 7 ohm। का मतलब ये है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है 7 ओम, 7 ओम रेजिस्टेंस हमारा कम है 10 ओम से, तो करंट कभी भी लेस रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। तो I7 हमारा हमेशा ज्यादा हो जाएगा I10 से। ठीक है, तो ये एक हमारे को मिल गया रिलेशन। तो अब अगर ऑप्शंस चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि I7 हमारा कम है I10 से, विच इज लेस देन I9। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि I7 हमारा ज्यादा है I10 से और ये दोनों हमारे I9 से कम है। ऑप्शन बी में क्या है, I4 इज इक्वल्स टू I7 इक्वल्स टू I9। अब ये देखिए I4 तो I9 के बराबर है, लेकिन ये I7 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में I4 इज लेस देन I7 प्लस I10, तो ये लेस देन नहीं होगा, ये इक्वल होता है। I4 हमारा I7 और I10 के बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी में देखिए I10 इज लेस देन I7, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, हमने अभी देखा था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।